गुड मॉर्निंग, राम राम। तो काफ़ी दिनों से बस ये सोच रहा था कि भाई वी आर प्लानिंग टू गो टू यूरोप। तो सोचा चलो वीडियो बनानी शुरू करते हैं यहाँ पे। एंड तो क्या हुआ कि आई वाज लुकिंग फॉर, तो प्लानिंग कैसे होती है तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ कि मैंने प्लानिंग कैसे करी। एंड थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी मुश्किल होती थी प्लानिंग करने में कि भाई कौन सी चीज़ पहले करो। आपको एयरलाइन की टिकट भी करनी है, ऑफिस में भी बताना है, और फिर वहाँ पे रहने का इंतजाम भी करना है। तो एक तो सिंपल होता है कि इसका टूर ले लो आप, कि टूर गाइड से अपना टूर ले लो, वही सारा सब कुछ फिक्स कर देते हैं आपका। तो यू पे फॉर इट एंड देन यू जस्ट एंजॉय। तो एक ऑप्शन तो वो होता है। तो पहले मेरे को थोड़ा वो ऑप्शन बेटर लग रहा था क्योंकि भाई कभी किया नहीं था, तो सोचा कि वो ऑप्शन बेटर है, बट वो नहीं मिला। तो एक हफ्ते का टूर था वो इटली का। तो एट द टाइम वी कुड नॉट गेट इट। तो मैंने फिर सोचा चलो अपने आप ही करते हैं, तो करना ही पड़ा अपने आप। तो इंस्टेड ऑफ एक हफ्ते का वो हो गया हमारा करीबन 15-16 दिन का, 16-17 दिन का टूर। तो उसमें एक तो टाइम बढ़ गया, बट चीज़ें उतनी कवर हो रही थी। तो वो जो एक हफ्ते में कर रहे थे वही हमने 17-18 दिन में उतने ही सिटी एंड वो, लेकिन हमें फिर आराम आराम से टाइम मिल गया। तो मतलब वी हैड मोर टाइम। जैसे रोम में 4-5 दिन, फिर वेनिस में 4-5 दिन, मिलान में 2 दिन, फिर फ्लोरेंस में 3-4 दिन, तो पीसा चले गए। तो वो सारी चीज़ें जो टूर वाले हैं वो एक हफ्ते में ही कर देते हैं, 5 दिन में। तो भागम भाग रहती है उसमें। तो अब वो करने के बाद पहले टूर में इंटरेस्टेड था, लेकिन बाद में फिर नहीं मिला है, वो टूर भर गया था, तो अपने आप करना पड़ा। तो मेरे को अब इफ़ आई लुक बैक, मेरे को टूर से ज़्यादा अच्छा वो लगा कि अपने आप करने में। उसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, बट यू नो मोर अबाउट कि किस तरह से करना है। यू नो मोर, यू हैव मोर कंट्रोल कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ज़्यादा दिन लगाने हैं, आपके कंट्रोल में रहता है। And in that process you learn it's not that difficult, but it's just more of a you have to be organized. अगर तुम अपना सीक्वेंस में चीज़ें करते हो in the order it needs to be, then you are fine. और वो ही मैं सोच रहा था, इस वीडियो का पर्पज़ वही है कि वो बताने का कि मेरे को जो उससे सीख आई है, जो मैंने सीखा है कि भाई किस तरह से करते हैं, तो मैंने वैसा ही अब फ्रांस और इधर का स्विट्ज़रलैंड का टूर किया है सेम वे। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक ए वीडियो कि भाई उसके बारे में बताने का कि क्या स्टेप्स हैं, क्या सीक्वेंस हैं, व्हाट टू चेक फॉर, व्हाट टू नॉट टू डू। तो सबसे पहले तो डेट होती हैं। तो आप अपने ऑफिस में बता दो, जिसको भी आपको बताना है कि भाई मेरी टेंटेटिव डेट ये रहेंगी। तो डोंट टेल एग्जैक्ट बिकॉज यू आर नॉट श्योर टिल यू बुक द फ्लाइट्स। तो टेंटेटिव डेट बता सकते हो अपनी, जैसे भी। तो आजकल गूगल फ्लाइट्स बड़ा अच्छा टूल है, और यू कैन यूज़ दैट टू फाइंड आउट फ्लाइट्स। तो सरप्राइजिंगली जब मैं फ़्लाइट देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि भाई मेरे को जाना था स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के आसपास में। पहले एक बार मैं सोचा था कि इटली चला जाऊँ। तो आई वॉज लुकिंग फॉर ये जो जैसे मिलान की फ़्लाइट, या फिर ज्यूरिक की फ़्लाइट, जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ की फ़्लाइट। और देन आई चेक पेरिस। तो पेरिस की फ़्लाइट मेरे को काफ़ी सस्ती मिली। तो क्योंकि या तो वो ज़्यादा हब है, ज़्यादा फ़्लाइट जाती है वहाँ पे, मे बी दैट्स द रीज़न और वट एवर। तो पेरिस की फ़्लाइट कंपेरेटिवली ठीक मिलती थी। मिलान की भी ठीक थी, बट पेरिस की थोड़ी और बेटर थी। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जब मैं फ़्लाइट्स देख रहा था, तो उसमें एक फ़्लाइट बार बार सबसे ऊपर आ रही थी, सबसे सस्ती फ़्लाइट थी वो, PLAY, नेवर हर्ड ऑफ दैट बिफोर। तो मैंने सोचा अरे ये तो बहुत सस्ती है, और बाकी फ़्लाइट उससे डबल प्राइस में थी नेक्स्ट। तो मैंने सोचा ये अब भाई देखना वर्थ है कि क्या है ये। तो फाउंड आउट लिटिल बिट मोर अबाउट प्ले, और वो थी क्या, जो प्ले फ़्लाइट है, फ्लाई प्ले, आइसलैंडिक, आइसलैंड से जाती हैं वो। और ख़ासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ US से बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं उनकी, हर एक सिटी से। जैसे आप बॉस्टन, न्यूयॉर्क, मे बी फिलडेल्फिया, बाल्टीमोर, IAD, और इधर से ईस्ट कोस्ट से उनकी काफ़ी फ़्लाइट्स हैं। तो यहाँ से वो लेके जाते हैं रिज्यविक, जो उनकी कैपिटल है, वहाँ की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, और फिर वहाँ से यूरोप में बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं उनकी, हर एक सिटी के लिए। तो हमारे लिए वो बिल्कुल सूट कर रही थी, क्योंकि उसमें एक तो टाइम भी बड़ा कम लग रहा था,
टोटल 7-8 घंटे, 6 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट, 3 घंटे की वहाँ से, तो 10 घंटे के अंदर तुम्हारी टोटल जर्नी हो जाती है। तो इफ़ इट वर्क्स आउट दैट्स द, और बड़ी चीप फ़्लाइट थी, लेकिन उसमें कुछ कैचेस भी हैं। तो अगर वो आपको सूट करते हैं कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि दे चार्ज ए लॉट फॉर बैगेज। अगर आपको बैग वगैरह ले जाना है, चेक इन सामान ज़्यादा है आपका, तो देन योर कॉस्ट विल गो अप। सो वो उसके हिसाब से देखना है। तो क्योंकि हम सिर्फ थोड़े दिनों के लिए जा रहे थे, जब इंडिया जाते हैं तो हमें चेक बैगेज की स्टफ़ की ज़रूरत होती है, तो वो भी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो हमें क्योंकि 10-15 दिन के लिए जा रहे थे, 4-5 कपड़े, जोड़ी कपड़े ले जाने थे, और फिर वहाँ पे क्योंकि हमने एयरबीएनबी ले रखा है हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर जगह लॉन्ड्री की फैसिलिटी है, तो वी डोंट हैव टू टेक मोर क्लोथ्स। तो एक बैग वो पर्सनल आइटम अलाउ करते हैं 10 kg का, दैट्स मोर देन इनफ। तो इफ़ दैट इज़ नॉट मोर देन इनफ देन यू हैव टू बाय बैगेज, और उसमें काफ़ी पैसे लेते हैं वो। और उसमें एक चीज़ ये बता दूं कि वो पैसे जैसे कि A to B डेस्टिनेशन के नहीं लेते, वो हर एक सेगमेंट के पैसे लेते हैं। जैसे आपकी फ़्लाइट यहाँ से बाल्टीमोर से आइसलैंड है, तो वो एक सेगमेंट होगा, फिर वहाँ पे आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हो तो आपको वो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तो 2 बार डबल पे करना पड़ेगा, और फिर ऐसे ही 2 बार वापस के। तो जैसे $7 एक छोटे से बैग के चार्ज करते हैं वो एक्स्ट्रा, तो इट विल बी लाइक 240 टोटल बैक एंड फोर्थ। तो बी केयरफुल एंड चेक आउट बिफोर कि भाई आपको सूट करती है कि नहीं। तो अगर आप बैगेज लेते हो तो इट माइट बिकम एक्सपेंसिव। फिर इस फ्लाइट में खाना पीना कुछ नहीं है, अपना खुद आप सैंडविच ले जाओ या अपने पराठे ले जाओ या जो भी ले जाना है, एंड वो भी अगर दे विल चार्ज ए लॉट, बट दैट्स स्टिल वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि ऐसा कोई खाने का तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा मेरे को तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनका खाना ऐसा ही होता है, और फिर ठीक है उनके लिए कॉस्ट, तो इट्स ए कटिंग कॉस्ट। फिर इनमें एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है, विच वाज लाइक अनदर, कि भाई ऐसे भी प्लेन होते हैं जिनमें आपको टीवी ना हो वो सब, तो बट इनके में नहीं है, तो आप अपना खुद का जो भी फ़ोन, तो दैट्स आल्सो नॉट ए डील ब्रेकर फॉर अस, तो वी आर ओके फॉर ऑल दिस। तो हमने सोचा यही लेते हैं फिर, तो आई विल ट्राई एंड विल लेट यू नो कि हाउ इट वर्क आउट, बट एज ऑफ नाउ दैट्स द प्लान। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपनी टेंटेटिव डेट देखो, गूगल में आपने फ़्लाइट देख ली और आपने टेंटेटिव डेट देख ली कि मेरा ये इतनी 15 दिन के लिए, मई में 15 दिन जा रहा हूँ या जून में 15 दिन जा रहा हूँ, इस डेट से इस डेट, तो अपने ऑफिस में बता दिया टेंटेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फ़्लाइट जीरो डाउन कर ली कि मेरे को, तो फ़्लाइट बुक कर दी। फिर फ़्लाइट बुक करने के बाद आपकी डेट फिक्स हो गई हैं, तो आप ऑफिस में बता सकते हो कि भाई जिसको भी बताना है कि भाई ये मेरी डेट्स हैं, एंड अब आपकी डेट्स बुक हो गई कि आपको 15 तारीख से 29 तारीख तक जाना है, तो जो भी डेट है, तो 15 को आपको फ़्लाइट है और कमिंग बैक इज़ 29 से 29, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका बचता है कि आपको आइटनरी, आपकी जो 15 से 20 जो दिन है, 15 से 29 तक के आपको क्या क्या करना है बीच में। तो जैसे कि हमारे केस में हमने क्या किया है कि हम मॉर्निंग में पेरिस उतर रहे हैं, जैसे 8, 9, 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे पेरिस में आप उतर गए, तो आपके पास दिन है, तो पेरिस में हमने जैसे 3 दिन का एयरबीएनबी ले लिया है, तो 3 दिन हम वहाँ पे रहेंगे। फिर उसके बाद हमें स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा जाना है, 4-5 दिन वहाँ रहेंगे, मोटा मोटा बता रहा हूँ। और फिर वहाँ से 3-4 दिन हमारा ये लोटनबर्न की एक जगह है जो कि, तो मेरे को आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक वो एक रीजन है जहाँ पे कि काफ़ी लोग टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पे 3-4 दिन रहेंगे। एंड देन उसके बाद 3-4 दिन हम रहेंगे ज्यूरिक में, तो मोटा मोटा ये हो गया। तो फिर ज्यूरिक से वापस हमें 2 दिन लास्ट में फिर पेरिस, क्योंकि आउटगोइंग फ़्लाइट पेरिस से ही ली है। तो इसमें अब क्या करना है कि आपने 3 दिन का कर लिया पेरिस का जाते हुए, तो 3 दिन आपने एयरबीएनबी ले लिया वहाँ पे, तो जो भी आपकी प्लानिंग है, तो एयरबीएनबी ढूंढ लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद देन यू हैव टू गो फ्रॉम पेरिस टू जिनेवा, तो वहाँ के लिए इनकी ट्रेन चलती हैं जो कि इंटरसिटी ट्रेन है, TGV। तो वो ट्रेन
आपको उनकी वेबसाइट मिल जाती हैं और उसमें एक इनकी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ट्रेन की, TGV की डायरेक्ट वेबसाइट भी हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड की वेबसाइट है SCHH समथिंग लाइक दैट, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या है, तो वो वेबसाइट है। और उससे आप पेरिस टू जिनेवा और या जो भी शहर है वहाँ की आप ट्रेन ले सकते हो, जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, 4 घंटे में आपको ज्यूरिख पहुँचा देती हैं या फिर जिनेवा पहुँचा देती हैं, लुज़ेर्न पहुँचा देती हैं। 4 घंटे 4.5 घंटे का टाइम लगता है इनको, तो आप वो पहले ही बुक करा लो, क्योंकि अब आपकी डेट फिक्स हो गई है, तो अगर जितना पहले कराओगे आपको डील उतनी अच्छी मिलेगी, टिकट सस्ती मिल जाएंगी, नहीं तो बाद में महंगी हो जाती हैं। तो आपने ये टिकट बुक करा दी, फिर उसके बाद आप जैसे अब जिनेवा, आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए, तो स्विट्ज़रलैंड में एक होता है पास, डेली पास, डे पास, तो वो 1 दिन का भी मिलता है, 3 दिन का भी मिलता है, और वो मैक्सिमम आई थिंक 15 दिन का है। तो हमारे केस में हमें 13 या 14 दिन रखना था, 13 दिन रहना है हमें, शायद वहाँ पे 13 या 12 दिन, लेकिन वो 15 दिन का पास स्टिल इज़ चीपर दैन अदर पासेस। अगर आपको सिर्फ 3-4 दिन ही घूमना है, बाकी जगह एक जगह बैठ के रहना, तो एक फ्लेक्सी पास होता है, तो जैसे 3 दिन का फ्लेक्सी पास ले लिया, तो आप 1 दिन अभी यूज़ कर लो, 2 दिन बाद 1 दिन फिर यूज़ कर लिया, फिर 5-6 दिन बाद फिर 1 दिन यूज़ कर लिया, ऐसे करके तो फ्लेक्सी पास भी आते हैं। उसमें भी काफ़ी वेरिएशन होते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, लेकिन हमने जो लिया है, जो हमारे हिसाब से वो लिया है 15 दिन का। तो जबकि वो 12 दिन ही है, लेकिन वो टर्न आउट टू बी ईजियर, और उसमें आप सारी ज़्यादातर लोकल ट्रेन, ओनली कुछ स्पेशल ट्रेन को छोड़ के ज़्यादातर सारी लोकल ट्रेन और बोट एंड बसेस यूज़ कर सकते हो। तो वो पास लेने के बाद आपकी चिंता ख़त्म हो जाती है कि आपको ट्रैवल के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर ट्रैवल में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक वो ऑप्शन है, आई वुड रिकमेंड दैट, क्योंकि आप मतलब एक नई कंट्री में जा रहे हो, तो यू डोंट वांट टू बाय टिकट अगेन एंड अगेन, वहाँ पे लाइन में अगर लगना पड़ता है या फिर ऑनलाइन लेनी पड़ती है, तो जस्ट बाय पास वन टाइम एंड देन यू विल बी ईजियर, यू आर लाइक, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टिकट्स और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पेइंग वन एट टाइम। तो ये जो 15 दिन का पास आई थिंक $500 के आसपास है पर पर्सन, और अगर आपकी एज कम है, यंग एडल्ट आई थिंक 24 से नीचे, तो थोड़ी सस्ता पड़ जाता है, या फिर आप सीनियर्स हैं, तो हमारी कैटेगरी में तो कोई नहीं आता, तो हमें तो जितने एडल्ट के मैक्सिमम देने पड़ते हैं वो दे रहे हैं। तो बट इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी में, और या फिर 24 साल से नीचे की शायद आई थिंक यंग यूथ की कैटेगरी है, उसमें है, तो मेक यूज़ ऑफ दैट, और उससे थोड़ा आपका प्राइस ठीक हो जाता है। तो पेरिस से जिनेवा का ले लिया TGV बुलेट ट्रेन, जिसको बोलते हैं हाई स्पीड ट्रेन, और फिर बाकी बैक टू, जैसे ज्यूरिख से हम वापस फ्रांस पेरिस आएंगे, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट लेनी है टू कम बैक, तो वो भी हमने TGV से, तो वो दोनों बुक कर दिए हैं, क्योंकि वो डेट हमारी फ़िक्स हो गई है। फिर क्योंकि हमने 3-4 दिन का अपनी डेट फिक्स कर ली है, तो हमने Airbnb ले लिया इधर फ्रांस में, पेरिस में, तो वो सेंटर में लिया है मोस्टली, उससे सारी चीज़ें आसपास वॉकेबल डिस्टेंस हैं, या फिर आप, तो पेरिस का भी मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें कि वहाँ का क्या प्लान किया है। तो फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जब रहेंगे 3-4 दिन का, जिनेवा का Airbnb ले लिया है, फिर लोटरबर्नन का भी 3-4 दिन का अपना स्टे का कर लिया है, और फिर ज्यूरिख का भी स्टे का कर लिया है, तो वो डेट भी फिक्स हो गई हैं। बट वो डेट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारा वहाँ पे ट्रेन का पास ले लिया है, तो यू कैन, अगर 1-2 दिन इधर उधर भी होता है, तो आप किसी भी दिन ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स ट्रैवल नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि भाई इसी डेट की ट्रेन की टिकट कराई है, तो वो 15 दिन में आप कहीं पर भी जा सकते हो, तो वो चेंज कर सकते हो। लेकिन वापसी की टिकट ज्यूरिख से हमारी अभी डेट की फिक्स हो गई है, तो जैसे 1 दिन पहले आ रहे हैं हम, जैसे कि हमारी फ़्लाइट अगर 23 को है, तो हम 22 की टिकट कराई है ट्रेन की, फ्रॉम ज्यूरिख टू बैक टू फ्रांस पेरिस, तो वो टिकट बुक हो गई है और टाइम भी फिक्स हो गया, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ज्यूरिख हमें पहुंचना ही पड़ेगा उस दिन। और क्योंकि फ़्लाइट जो 23 तारीख को है वो 11 बजे 12 बजे ऐसे कि कुछ टाइम है, अर्ली मॉर्निंग में है, नॉट अर्ली मॉर्निंग बट मॉर्निंग में है, तो
लास्ट मिनट पे हम नहीं पहुंचना चाहते थे, तो आई वुड रीच देयर अर्लियर नाइट, और फिर वहाँ पे होटल स्टे कर लिया एक दिन का। सो दैट, और होटल स्टे जो किया है वो एयरपोर्ट के पास किया है, और वहाँ से शटल चलती है। तो एक तरीके से एक दिन पहले तुम आ गए और वहाँ पे रात में रुके, एंड यू आर फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग। और वो एक हॉलीडे इन होटल है, अमेरिकन होटल चेन है, और उसमें किया है। तो उसमें आपका ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कुकिंग एंड ऑल दैट। तो ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड, एंड देन यू जस्ट हैव टू कैच द फ्लाइट टू टेक शटल। 4 मिनट्स में शटल पहुंच जाती है वहाँ से, इट्स नियर टू द एयरपोर्ट। तो आप अपनी आराम से फ़्लाइट लेके वहाँ से आ सकते हो। तो अब एक चीज़ बच गई कि पेरिस का। तो पेरिस का आई थिंक डे पास होता है वहाँ पे, जो ट्रेन का है। पेरिस में जोन्स हैं, जो मेन जो सिटी है वो जोन 1 में है, जोन 2 है, फिर 3 है, तो लेयर में है वो बाहर। जैसे ऑनियंस की लेयर होती है ना, जोन 1 आउटसाइड, जोन 2, फिर आउटसाइड 3, तो ये 5 जोन। 5th जोन इज़ द आउटर मोस्ट। तो जोन 1 और 2 का पास आई थिंक करीबन 9 यूरो के आसपास का पड़ता है। तो वो ले लो, तो आपको मतलब एक तो वो पॉसिबिलिटी है। या फिर इफ़ मौसम अच्छा है और आप घूमने में इंटरेस्टेड हो, पैदल वॉक करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक टिकट लो, करीबन $2-2.5 की टिकट आती है 1 वे की ट्रेन में, और आप कहीं पे दूर जा रहे हो, जैसे आपने Airbnb से रुके और फिर वहाँ से ट्रेन ली, और फिर आप एफिल टावर पहुँच गए, और फिर उसके पास आप घूम रहे हो आसपास, और फिर घूमते घूमते पूरा दिन हो गया। शाम को आते हुए अगर आपका जहाँ पे Airbnb जहाँ वापस आना है आपको, अगर वो पास में ही है तो आप यू कैन वॉक बैक, और अगर दूर है तो देन यू कैन टेक दैट वन टाइम ट्रेन टिकट अगेन। तो वो $2-2.5, तो वो करीबन $4 की पड़ेगी पूरे दिन की, अगर ऐसा करते हो तो आप। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट, इफ़ यू वांट टू गो कि भाई ट्रेन में बीच में जाना है और बहुत जगह ट्रेन में घूमना है, कि एक हर जगह वॉक करना ही नहीं है, तो आप पास ले सकते हो, क्योंकि उसमें आप पूरे दिन में कितनी भी ट्रेन में बैठ सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू इट। तो मेरा प्लान तो कुछ ऐसा है कि मैं जैसे 3-4 दिन हूँ वहाँ पे, तो एक दिन का पहले पास लेके ट्राई करूँगा। और मेरे को, क्योंकि मेरे को ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा कि पूरा दिन ट्रेन में ही बिता दूँ, अंदर कभी बैठ के हर मिनट के लिए मैं वॉक नहीं करने का, और हर बिल्कुल पास में ही मेरे को ट्रेन में ही बैठ के जाना है हर जगह, तो वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आई प्रेफर टू वॉक। अगर 1-2 ट्रेन स्टेशन जो है दूर है, 1-2 माइल की वॉक है, तो आई डोंट माइंड। तो अगर मौसम अच्छा है, इफ इट्स नॉट रेनिंग, तो बट इफ इट इज़ रेनिंग एंड ऑल दैट, तो इट्स बेटर टू गो इन ट्रेन। तो आई विल कीप माई ऑप्शंस ओपन। तो अगर मौसम अच्छा हुआ तो मे बी आई विल वॉक। इफ़ इट इज़ नॉट फार डिस्टेंस, 5-6 माइल हुआ, तो देन इट्स नॉट वर्थ वॉकिंग दैट मच, तो देन आई विल टेक द ट्रेन। तो मे बी किसी दिन का जो दूर दूर की चीज़ें हैं, on that day when I'm covering these things, then I will take a train pass, the whole day pass, and I will use train. But otherwise जैसे जोन 1 में ही घूमना है आसपास, तो I will prefer to walk outside। तो वो तरीका है उसका। तो फिर दूसरी चीज़ है एक और, एयरपोर्ट पड़ता है जोन 5 में, जो चार्ल्स एयरपोर्ट है, CHD जो बोलते हैं, तो वो पड़ता है जोन 5 में। और वहाँ से ट्रेन जो होती है, एक स्पेशल ट्रेन चलती है RER, वो शायद 11-12 यूरो की है 1 वे, तो वो लेनी पड़ेगी आपको। और या फिर आप जोन 5 का पास ले लो, उसमें RER भी इंक्लूडेड है, बट दैट इज़ $20। तो अगर आपको उसी दिन वापस भी आना है और दोनों तरफ जाना है, तो 2 बार RER लेने से बेटर आप पास ले लो। तो उसमें, बट अगर सिर्फ आपको एक ही साइड जाना है और बाकी दोबारा यूज़ नहीं करना, जैसे हमारे केस में हम 11-12 बजे के आसपास पहुंचेंगे वहाँ पे, और फिर हमें बस अपार्टमेंट तक जाना है जहाँ पे हमारा Airbnb है, तो देन इट्स नॉट वर्थ कि हम उसमें कि पास लें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर उसके बाद हम घूमेंगे नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो एंड ऑल दैट। तो इट्स नॉट वर्थ पास, बट इट्स बेटर जस्ट ए वन टाइम टिकट RER की। तो ये है। तो और बाकी तो आई विल टेल मोर कि हमारी जो आइटनरी की है कि कैसे है। तो आइटनरी लुक्स लाइक दिस, और
बाकी तो अब देखते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद दिस एयरलाइन, और हाउ इट इज़ आई वुड नो मोर। आई एम लिटिल वरीड कि भाई कैसा ना हो कि कहीं ये नया एक्सपेरिमेंट है कुछ और सस्ते के चक्कर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। बट एज ऑफ नाउ जो प्रॉमिस कर रहे हैं तो लुक्स गुड, क्योंकि हमें ना तो सामान लेने की ज़रूरत है बैगेज की ज़्यादा की, क्योंकि हम सिर्फ 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं। तो जो वो अलाउ करते हैं एक आइटम, पर्सनल आइटम, तो वो 10 kg का है। तो हमारा सामान तो मेरे ख्याल से 5 kg से ज़्यादा नहीं है, 5-6 kg होगा मैक्सिमम। और एक वॉल्यूम है उसका, उस वॉल्यूम में भी आता है कि भाई ए स्मॉल बैकपैक ऑफ लाइक 17 इंच, 13 इंच वाइड एंड देन 10 इंच दिस साइड। तो तीन डायमेंशन जो उसकी हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 10 इंचेस। तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली हमारा सब मीट करती है रिक्वायरमेंट, तो होपफुल इट शुड वर्क आउट। और बाकी खाने वाने का, पानी का, अपनी पानी की बोतल एयरपोर्ट से ले जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देन इट्स ओके, देन इट्स गुड कि भाई उनको भी खर्चा बचता है एयरलाइन का, तो एयरलाइन कैन पास ऑन द जो सेविंग्स है तुम्हारे को। तो आई थिंक टिकट्स turn out to be cheaper. So it's a win-win for everybody if it suits you. If it doesn't suit you, if you need to कि एयरलाइन का ही खाना खाना है और भाई बैगेज भी लेके जाना है, चेक इन भी करना है, तो if you cannot travel light, then maybe it's not suitable for you. Then it's not for you. You might want to consider other airlines. जैसे एयर इंडिया के लिए 2 बड़े बैग 50-50 LB के अलाउ करती है, तो वो इंक्लूड हैं, चाहे आप यूज़ करो या मत करो। तो उस केस में एयर इंडिया ठीक रहती है जिनको जैसे इंडिया जाना होता है, सामान लेके जाना होता है या वापस मिठाइयाँ लानी होती हैं, व्हाटएवर। तो ठीक है, तो आई विल कीप इन टच एंड आई विल लेट यू नो कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस और किस तरह से आगे चलता है। और ये जो मैंने बनाया है इसमें अभी दैट आई विल शो यू कि भाई क्या किस तरह का प्लान रहता है। So I will let you know and make more videos, and let's find out Play Airlines how it works and how it turns out for me. So most probably I'm hoping कि everything will turn out nice. All right, take care. Bye bye.